हेलो रिव्यू, फिर पढ़ते हैं इस सीरीज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। निम्न यौगिकों के IUPAC नेम लिखिए। पहला CH3OH। CH3OH लिखा हुआ OH, ये किसका ग्रुप होता है, किसका क्रियात्मक समूह है? एल्कोहल। एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है? एल्केनॉल। और एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं? मेथ। जैसे C1 क्या पढ़ेंगे? मेथ। C2 क्या पढ़ेंगे? एथ। C3 क्या पढ़ेंगे? प्रोप। C4 क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। C5 क्या पढ़ेंगे? पेंट। C6 क्या पढ़ेंगे? हेक्स। इसी तरह से और भी आगे पढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है, एल्केनॉल है, तो मेथ पढ़ेंगे, आल जोड़ेंगे तो क्या हुआ? मेथेनॉल। इसी तरह से यदि ये क्वेश्चन दिया जाए CH3CH2OH, तो यहाँ पर क्या होगा? दो कार्बन है, एथ पढ़ेंगे और OH लगा एल्कोहल है तो क्या पढ़ेंगे? एथेनॉल। इसी तरह से CH3CH2CO CH3, या कभी कभी ऐसा भी लिख के आता है, इस तरह बन करके स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ऐसा बनकर आ गया तब भी प्रॉब्लम नहीं है। CO किसका होता है? ये कीटोन का है। कीटोन का IUPAC क्या होता है? एल्केनोन। तो नंबरिंग डालेंगे जहाँ से CO पास पड़ेगा, 1 2 3 4। चार कार्बन, चार को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। दो नंबर पे CO आ रहा है तो 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा, 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ये दिया हुआ है CH3COOH, इसका सिंपल नेम क्या है? एसिटिक एसिड। सिंपल नेम है एसिटिक एसिड। अब एसिड का IUPAC क्या होता है? एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड होता है। कितने कार्बन है? दो। अभी मैंने लिखा हुआ था दो कार्बन क्या पढ़ते हैं? एथ। एल्केनोइक तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा? एथेनोइक एसिड। इथाइल अल्कोहल है इसका सिंपल नेम। इथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होगा? एथेनॉल। इसी तरह से आगे देखते हैं। अब यदि हमसे पूछा जाए CH3CH2COOH 1 2 3, ये भी एसिड है, एल्केनोइक एसिड। कितना कार्बन है? तीन। तीन कार्बन क्या पढ़ते हैं? प्रोप। तो क्या पढ़ेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोपेनोइक एसिड। CH3CH2CH2 1 2 3 4, चार कार्बन दिख रहे हैं, चार को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। तो क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमें ये क्वेश्चन दे देता है CH3CH2 1 2 3, ये एल्कीन है। एल्कीन का IUPAC नेम एल्कीन ही होगा। कितना कार्बन है? तीन। प्रोप और 1 से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा था, प्रोप 1 इन या प्रोपीन 1। प्रोप 1 इन, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपीन 1।
इससे बड़ा नाम भी देख सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे लग गया, CH3 CH CH CH3, 1 2 3 4, क्या पढ़ेंगे, ब्यूट 2 इन, यहाँ चलेंगे या 2 ब्यूटीन लिख देंगे। CH3 CHO, ये कौन सा समूह है हमारा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का आईपीएसी क्या होता है, एल्केनल। 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनल। इसी तरह से इससे बड़ा ले लें, CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन क्या पढ़ते हैं, क्या है, प्रोपेनल हो जाएगा। अब यदि ऐसा नाम पढ़ें, ClBrIF, क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो। 1 कार्बन है तो एल्केन हो जाएगा, मेथेन। तो ABCD में B पहले आता है, तो ये ब्रोमो होगा। Cl क्या होगा, क्लोरो, फिर F आता है, B पहले फिर C बाद में फिर F, इसे क्या पढ़ेंगे, फ्लोरो। ABCD में I सबसे बाद में आएगा, इनमें क्या पढ़ेंगे, आयोडो। तो क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो, इसका आईपीसी नेम ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो। 1 कार्बन है तो मेथेन। अब इसका लिखना है 1 2, यहाँ से भी डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, 1 2 यहाँ से भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन Br ब्रोमो लगा हुआ है, इसलिए यहाँ से चलेंगे। 1 2 क्लोरो बाद में है, क्या लिखेंगे सबसे पहले इनका नाम, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। कितने कार्बन है, 4, और किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 पर शुरू होता है। 4 को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, तो क्या लिख देंगे, 2 ब्यूटीन, या ब्यूट 2 इन लिख देंगे, या ब्यूटीन 2 लिख देंगे, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन लिख देंगे। अब क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब मैं एस्टिक एसिड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। इसका समीकरण दीजिए, देखते हैं इसका आंसर। एस्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH प्लस NaOH। क्या होगा इससे, OH और H वाटर निकल जाएगा, और H की जगह क्या आ जाएगा, Na, CH3COONA। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट। और इसे क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है। CH3 आंसर इसका देखते हैं। एथेनॉल 2 कार्बन होंगे, OH होगा, CH3CH2OH। सोडियम धातु से कराई जाती है, Na लिखा, इस H को हटा देंगे, इस H के प्लेस पे कौन आएगा, Na, CH3CH2ONA, ये आ गया। H को बाहर कर देंगे, और ये गैस के फॉर्म में निकलता है तो H2 हाफ कर देंगे, 2 2 कैंसिल, और ये H हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथिलीन की क्रिया Ni निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराई जाती है। H2 से कराई जाती है। एथिलीन का फार्मूला या एथीन का फार्मूला ये है CH2 CH2। इसका जब हम H2 से रिएक्शन कराएंगे निकल की उपस्थिति में, हीट करेंगे, एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस रिएक्शन को देखते हैं क्या होगा। इसमें CH3 CH2OH, ये रिएक्शन होती है 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। सांद्र H2SO4 लेते हैं, इसमें वाटर निकल जाता है, यहाँ से OH और यहाँ से H, इसका OH इसका H, वाटर निकलेगा, यहाँ CH2 यहाँ भी CH2, CH2 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, क्या बनता है इसमें, एथिलीन। अगला क्वेश्चन, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड की क्रिया NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जाती है। इस रिएक्शन को देखते हैं। फार्मूला होता है एस्टिक एसिड का CH3COOH प्लस NaSCO3। यहाँ पर क्या होगा, ये H हटेगा, इसके प्लेस पे कौन आएगा, Na। तो क्या बनने वाला है, CH3COONA। कार्बोनेट है तो CO2 निकाल देगा, कार्बोनेट तो CO2 निकाल देगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये और ये दोनों H2 और ये ऑक्सीजन वाटर निकाल देगा। अगला क्वेश्चन, एसिटिक एसिड की क्रिया एथेनॉल या एथिल अल्कोहल से सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराई जाती है। तो इसका आंसर देखते हैं। एस्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, एथेनॉल एथिल अल्कोहल, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे CH2CH3 सांद्र H2SO4, इससे वाटर निकाल देंगे। ये जब वाटर निकल जाएगा क्या बनेगा, CH3COO CH2CH3। क्या बना इसमें, CH3COO CH2CH3, एथिल एसीटेट बन गया। तो ये एथिल एसीटेट बन गया।
अगला क्वेश्चन, एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराई जाती है। CH3 COO CH2 CH3 प्लस NaOH, ये पार्ट और ये पार्ट रिएक्शन कर लेंगे, क्या बनाएंगे? CH3 COO Na प्लस दूसरा पार्ट ये CH3 CH2 और ये OH, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई।